गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका प्रदीप सर, आपके अपने चैनल मीमांसा टाइम्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी का सिलेबस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हिंदी के पिछले वीडियो में हमने हिंदी के सिलेबस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था, जिसमें देखा था कि हिंदी भाषा का नामकरण किसने किया है। फिर हमने यह देखा था कि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। क्यों राजभाषा के रूप में स्वीकृत है, राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों नहीं, इसको भी हम लोगों ने देखा है। और यह भी देखा है कि हिंदी को ही क्यों राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। इन समस्त बिंदुओं को हम लोगों ने देखा है, समझा है। यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं या अब तक नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग हिंदी का यह अगला स्टेप है या अगला अध्याय है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हिंदी के विकास के लिए भारत सरकार के अब तक के किए गए प्रयास और उसके विभिन्न घटनाक्रम को देखने चल रहे हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी हम लोग जानते हैं कि यह भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार का मतलब भारतीय और यूरोपीय परिवार की भाषा है। इस परिवार का एक उप परिवार भी है जिसे हम लोग इंडो ईरानी उप परिवार कहते हैं, सब फैमिली। यह इंडो ईरानी सब फैमिली की भाषा है और इस हिंदी भाषा को भारत के संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। फ्रेंड्स, यह संविधान सभा वही सभा है जिसने देश के संचालन के लिए हमारे संविधान का निर्माण किया है। इस संविधान पर ही आज हमारा देश आधारित है, हमारे देश की व्यवस्था आधारित है। जानते ही होंगे फ्रेंड्स कि संविधान सभा द्वारा 9 दिसंबर सन 1946 से 26 नवंबर सन 1949 तक हमारे संविधान का निर्माण किया गया। इसी में 14 सितंबर 1949 आता है, जिसमें भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। यह राजभाषा के रूप में हिंदी भारत की भाषा है, किंतु हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक द्वीपीय देश है फिजी। इस फिजी का भी यह ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि जिस राजभाषा को ये 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया, इसी तिथि के यादगार में या इसी तिथि को ऐतिहासिकता देने के लिए प्रतिवर्ष इसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेशनल हिंदी डे के रूप में हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। राजभाषा के रूप में इसे जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो इसका व्यवस्थित विकास हो और समय समय पर बदलने वाली सरकारें इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम लाएं, इसलिए आवश्यक था कि इसे संविधान में भी स्थापित किया जाए या संविधान में भी इसे दर्जा दिया जाए। इसलिए हमारी संविधान सभा ने संविधान के कुल 22 भागों में से 17वें भाग में इस हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया और इसलिए एक 17वां भाग बनाया गया जिसका नाम राजभाषा रखा गया। इस राजभाषा वाले भाग में कुल 4 अध्याय हैं और इसमें अनुच्छेदों की जो स्थिति है वो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 या 351 तक यह अनुच्छेद इसमें आते हैं। यह जो 4 अध्याय में यह भाग बटा हुआ है, यह अध्याय यही है।
पहले अध्याय को संघ की भाषा नाम दिया गया है और इसमें यह दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 343 और 344। दूसरा जो इसका अध्याय है उसे राज्य की भाषा नाम दिया गया है और इसमें 345 से लेकर 347 तक अनुच्छेद हैं। अगला जो तीसरा इसका अध्याय है इस भाग का, उसमें न्यायालयों की भाषा के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें 348 से लेके 349 तक के अनुच्छेद शामिल हैं और अंतिम इस भाग का अंतिम जो अध्याय है उसे विशेष निर्देश स्पेशल डायरेक्शंस के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया गया है। इसमें अनुच्छेद 350 और 351 है फ्रेंड्स। जो ये संघ की भाषा 343 से 344 के रूप में अनुच्छेदित की गई है, इस अनुच्छेदों में रखी गई है। इसमें 343वां अनुच्छेद यह कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, भारत की राजभाषा हिंदी होगी तथा इसकी लिपि देवनागरी होगी। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 343 में यह बताया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। फ्रेंड्स, यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरिक लिपि का उल्लेख किया गया है, तो वह अनुच्छेद 343 है। आगे हम लोग देखते हैं कि 344वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इस संघ की राजभाषा हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति समय समय पर एक राजभाषा की नियुक्ति करेगा जो हिंदी के विकास एवं उसकी समृद्धि के लिए विभिन्न तरीके से राष्ट्र को या सरकार को सुझाव देगा। तो इस आधार पर यदि हम लोग देखें तो भारत के राष्ट्रपति ने सबसे पहले जो राजभाषा आयोग नियुक्त किया वह हमारे यहाँ 1955 में किया गया था, 1955 में किया गया था। फ्रेंड्स, जानते रहिएगा कि जो राजभाषा आयोग की नियुक्ति होती है इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, कुल 30 सदस्य होते हैं। यानी यह 30 सदस्यीय आयोग होता है जिसमें से लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स, जिस राजभाषा आयोग की सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति ने 1955 में स्थापित किया था, नियुक्त किया था, उसके अध्यक्ष बीजी खरे थे, बीजी खरे इस आयोग के प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। इसलिए इस आयोग को कई बार बीजी खरे आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस आयोग या ऐसे ही बाद में गठित आयोगों के सुझाव के आधार पर भारत सरकार हिंदी के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित करती है। इसी क्रम में हम लोग यह देखते हैं कि जो यह लिपि हमारी देवनागरिक लिपि हमारी हिंदी भाषा का है, तो एक विदेशी भाषा भी है जिसकी लिपि देवनागरी है। और प्रश्न में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न में यह भी पूछा गया है कि किस विदेशी भाषा का जो लिपि है वो देवनागरी है, तो यह विदेशी भाषा या दूसरे देश की भाषा नेपाली है, यानी नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। फ्रेंड्स, जानते रहिए। आगे हम लोग देखते हैं भारत सरकार ने हिंदी के विकास के लिए 2 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। पहला विश्वविद्यालय वर्धा में स्थापित किया गया और इसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।
दूसरा जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई है और इस भोपाल में स्थापित विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है। यह दोनों विश्वविद्यालय हिंदी को समर्पित विश्वविद्यालय है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी के विकास के लिए 10 जनवरी 1975 को 10 जनवरी सन 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन पहली बार किया गया था 10 जनवरी 1975 को और स्थान का नाम है नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर में इस विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, इसकी अध्यक्षता मॉरिशस के तत्कालीन पीएम राम गुलाम ने किया था। इन्हीं की अध्यक्षता में यह सम्मेलन वहां पे संचालित किया गया और इस सम्मेलन में कुल 22 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इन प्रतिनिधियों के आने के फलस्वरूप हिंदी विश्व क्षितिज पर एक चर्चित भाषा के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती है। इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए अर्थात 10 जनवरी को यादगार बनाने के लिए सन 2006 से 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हर साल 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे को हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी के रूप में और इस तरह से यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसके लिए आगे भी भारत सरकार का प्रयास संचालित होता रहा है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 कार्यकारी भाषाओं को हम लोगों ने देखा था। इन्हीं 6 कार्यकारी भाषाओं में हिंदी को भी शामिल कराने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है। ये 6 कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं, इनका पूर्व में हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को जाकर के हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा जाकर के देख सकते हैं। इसी में शामिल कराने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है और इसी आधार पे हम लोग जानते भी हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में सबसे पहले भाषण देने वाले व्यक्ति हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आगे हम लोग देखते हैं हिंदी के विकास के लिए, इसकी उन्नति के लिए भारत सरकार विभिन्न तरीके का पुरस्कार लोगों को प्रदान करती है, वितरित करती है। इस हिंदी के पुरस्कार में जब दिया जाता है तो इसमें कई तरह के पुरस्कार आते हैं। कुछ तो अन्य हिंदी भारत के अन्य भाषाओं के साथ ही जो उत्थान होता है हिंदी का, उसके लिए दिया जाता है, कुछ सेपरेट दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी से संबंधित, हिंदी के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा हुआ है। इस वीडियो में विभिन्न तरह के प्रश्न जो आए हैं उनको भी हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है। आगे इसके अन्य जो प्रश्न हमारे हिंदी के सिलेबस से आते हैं उनको भी देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।